द्रौपदी रो करके बोली कृष्ण से, हे कन्हैया तुम्हें आना होगा, अगर तुम नहीं आए मेरी लाज लुट गई ना तो मैं नहीं तुम कहे जाओगे, क्योंकि हम तो तुम्हारे सहारे हैं। भगवान ने जब ये सुना, रोता हुआ देखा तो आने में जरा देर नहीं की, साड़ियों पे साड़ियां लग गई। महाराज कहते हैं दुशासन को सुबह से शाम हो गई चीर को खींचते हुए, लेकिन थक गया, हार गया, लेकिन चीर खींच नहीं पाया। आज बड़ा परेशान होता है, तब तक भगवान ने अपना पीताम्बर छोड़ दिया। बैठे हुए सभा में लोगों ने जवाब दिया, अरे दुशासन छोड़ दे द्रौपदी को, देख कृष्ण का पीताम्बर आ गया, अगर अब भी नहीं छोड़ा ना तो अब तो पीताम्बर आया, लेकिन अब की बात चक्र आएगा। महाराज समझ गए। द्रौपदी चली जाती है, जब छोड़ दिया, द्रौपदी जाने के पश्चात कहती है, फिर वही बात कहने लगी कि अभी तक तो पता था, लेकिन अब ये पता चल गया कि अंधे के अंधे ही पैदा होते, कह करके द्रौपदी चली जाती है। महाराज आज जब द्रौपदी चली गई, आज इधर कहते हैं दुर्योधन को महाराज सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला, बड़ा ही उदास है। दुर्योधन रण में खड़ा हुआ है, मन में सोच रहा है क्या किया जाए। तब तक उसका एक मित्र था जिसे कहते हैं अश्वत्थामा, पहुंच गया। अरे दुर्योधन आप क्यों उदास हो, आप क्यों परेशान हो। महाराज जब ये बात सुनी तो जवाब दिया है, ए अश्वत्थामा, मैंने तो द्रौपदी से बदला लेना सोचा था, लेकिन मैंने बदला नहीं ले पाया। तो अश्वत्थामा कहने लगा, चाहते क्या हो दुर्योधन। तो जवाब दिया दुर्योधन ने, अरे अश्वत्थामा हम तो ये चाहते हैं कि मेरे सामने 5 पांडवों के कटे हुए सर आ जाएं, मेरा दिल तो तब तसल्ली से भर पाएगा। अश्वत्थामा ने जवाब दिया, अरे मित्र तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ में, तुम आदेश दो, हम 5 पांडवों के सर काट करके तुम्हारे सामने सुबह तक ला देंगे। दुर्योधन ने जवाब दिया, बिल्कुल जाओ, हम आदेश देते हैं। भगवान की ऐसी कृपा हुई, जहां पर पांडव लेटते थे वहां पर पांडवों के पुत्र लिटा दिए, और जहां बच्चे लेटते थे वहां पर पांडव सुला दिए। आज ऐसा करामात कर दिया कन्हैया ने। कहते हैं अश्वत्थामा उसी शिविर के अंदर चला गया जहां पर पांडव लेटा करते थे, लेकिन भगवान ने बच्चे लेटा दिए थे। रात थी, अंधेरा था, ये पता नहीं चल रहा था ये पांडव लेटे हैं या पांडवों के बच्चे लेटे। आज धरों से सर काट दिए, और 5 बच्चों के सर लेकर के दुर्योधन के सामने जैसे ही आए, महाराज जैसे ही आए हैं सामने तो बड़ा ही मगन दुर्योधन हुआ, जवाब दिया, तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, अब एक काम और कर, इसमें जो सबसे बड़ा सर है, जो भीम का सर, वो मेरी हथेली पे रख दे। महाराज वो बच्चों के सर थे, हाथ में जैसे ही पकड़े दबाए फूट गए। दुर्योधन रोने लगा, अरे तूने ये क्या कर दिया, तूने मेरे सारे वंश का नाश कर दिया। उसको श्राप लगा था जब सुख दुख दोनों मिल जाएंगे तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज वहां दुर्योधन समाप्त होता है। इधर सवेरा हुआ, द्रौपदी ने जब देखा कि बच्चों के धर पड़े हैं, सर गायब हैं, तो याद रखना महाराज उस माँ का क्या हाल होगा जिस मैया के 5 पुत्र जो थे वो मर गए। कहते हैं दुनिया में जिस माँ का एक बेटा होता है अगर खत्म हो जाए उसे कितना कष्ट होता है, लेकिन मैया द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। माँ ने जैसे ही देखा सर गायब है, धर पड़े हैं, तो द्रौपदी पछाड़ खा के रोने लगी, अरे कन्हैया ये क्या हुआ, और बोली कि डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। आज मैया द्रौपदी रो रही थी, रोने की आवाज बहुत सारी स्त्रियों ने सुनी। आ जाती हैं, द्रौपदी को समझा रही है, लेकिन उस माँ को कौन समझाने वाला इस दुनिया में है।
जिस माँ का उस माँ के सामने ही बेटा खत्म हो जाए। आज मैया द्रौपदी पछाड़ी खा के रो रही है। अरे ये क्या हुआ? आवाज कन्हैया ने सुनी तो कृष्ण आए। कन्हैया को देखा है द्रौपदी ने रो करके बोली है, भैया मोहन के आते ही बोली नटवर आओ में बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और कसर क्या बाकी है। रोने की आवाज कन्हैया के कानों में पड़ी। कृष्ण आए, कन्हैया को आता हुआ जैसे द्रौपदी ने देखा जवाब दिया है, भैया 5-5 पुत्रों के सर काट दिए गए, अगर अब भी कोई कमी रह गई हो, कसर रह गई हो, उसे भी पूरा कर लो। आज कन्हैया ने समझाया है, द्रौपदी आप रो नहीं, आपको नहीं पता अगर तुम्हारे बच्चों की जगह अगर तुम्हारे पति मारे जाते तुम तब क्या करती? धैर्य धारण करो। महाराज तब तक समझाया है कृष्ण ने, लेकिन उस माँ को दुनिया में कौन समझाने वाला पैदा हुआ है जिस माँ के सामने उसके बेटे की मृत्यु हो जाए और सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो, उसका बेटा मरा हुआ पड़ा हो एक तरफ। दुनिया नहीं दिखती उसे अपना बेटा दिखता है। कहते हैं माँ की ममता तो अपार हुआ करती है। हमने देखा है महाराज, कहते हैं ना जब माँ गर्भवती होती है, अगर हॉस्पिटल में ये कह दिया जाए कि दोनों से एक जान बचेगी, या तो माँ को बचा लो या बच्चे को, तो माँ आज तक माँ ने कभी नहीं कहा कि हमें बचा लो। हमेशा माँ यही कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, हमारी जान जाए तो चली जाए। कहते हैं ना माँ तो अपने बच्चे के ऊपर सर्वस्व निछावर कर देती है, माँ तो हर कुछ त्याग देती है, माँ अपनी सुंदरता त्याग देती है, खान पीन सब छोड़ देती है अपने एक बच्चे के लिए। और जब वही बेटा बड़ा होता है ना, अपने माता पिता की नहीं सुनता नहीं मानता, तो माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है कि जिस कदर मैंने इसे पाला है, जिन दुखों से इसे पाला है, शायद इसे पता नहीं है। कहते हैं ना माँ सारे दुख उठा करके अपने बच्चों को पाल देती है, लेकिन बड़े होकर के वही बच्चे उनके सत्कर्म को भूल जाया करते हैं। याद रखना, कहते हैं माँ के जैसा इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। कहा जाता है अगर माँ अपने बच्चे को दुआ देती है महाराज तो वो भी लग जाती है, अगर बद्दुआ देती है तो वो भी लग जाया करती। माँ तो एक भगवान के रूप में हमारे इस भारत में पूजी जाती है। माँ को सबसे पहला गुरु बताया गया और गुरु भगवान से भी बढ़ के बताया जाता है। याद रखना, कहते हैं किसी विद्वान ने बताया भी है क्या कि तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे
जन्मदाता माता ने दुख उठाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं भैया काम आएंगी। कहते हैं बड़े भाग्य होते हैं उसके जिसके माँ बाप होते हैं। कहते हैं बचपन पे अगर माँ गुजर जाए, माँ छोड़ के चली जाए तो महाराज उस बच्चे की कोई परवरिश करने वाला नहीं होता। कहते हैं इसका जीवन खराब हो गया, इसका तो भविष्य ही खराब हो गया, इसकी तो माँ ही नहीं है। बड़े ही भाग्यवान वो हुआ करते हैं जिनकी माँ होती है। महाराज आज वो मैया रो रही है। द्रौपदी अपने बच्चों के लिए रो रही है। कन्हैया समझा रहे हैं द्रौपदी रो नहीं, तुम परेशान न हो। तब तक अर्जुन आ गए, जवाब दिया है द्रौपदी तुम इस करुण भरी आवाज को पुकार करके रो रही हो। हम तुमसे प्रण कर रहे हैं, आज अभी जा रहे हैं और जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है ना, हम उस बधिक को पकड़ करके, उस दुष्ट को पकड़ करके अभी लाएंगे और हम तुमसे प्रण करते हैं अगर उसे पकड़ के ना ला पाए तो तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। आज महाराज अर्जुन ने प्रण किया है और बोले चिंता ना करो, हम तुम्हारे उस बधिक को पकड़ करके अभी ला रहे हैं, तुमसे प्रण करते हैं अगर उसे पकड़ करके ना ला पाए तो तुम्हें हम अपना कभी मुंह नहीं दिखाएंगे। अर्जुन कृष्ण चल देते हैं और जा करके पहुंच जाते हैं। रास्ते में ही मिल गया वो अश्वत्थामा। आज कन्हैया तो उसे मारना चाहे, लेकिन कृष्ण ने सोचा अगर मार देंगे तो इस जिसके बच्चे मरे हैं, द्रौपदी के बच्चे मरे, उसके दिल को शीतलता नहीं मिलेगी। हम उसके हाथों से इसे दंड दिलवाएंगे। कन्हैया ने पीछे रथ में बंधवा लिया और खींचता हुआ कृष्ण लिए आ रहे हैं अश्वत्थामा को और द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। जवाब दिया है द्रौपदी ये वही बधिक है, ये वही पापी है जिसने तुम्हारे बच्चों का वध कर दिया। अब ये तुम्हारे सामने है, आप इसे चाहे मार दो या छोड़ दो, आपकी जो मर्जी। अश्वत्थामा सामने खड़ा था महाराज, शरीर कप रहा था और कपते हुए शरीर से जवाब दिया है द्रौपदी हमें क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि अगर तुम हमें मरवा दोगी तब तो न्याय हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। अगर तुमने बचा दिया तो तुम्हारी बहुत बड़ी दया हो जाएगी। जाति का ब्राह्मण था दादा, वो जाति का ब्राह्मण अश्वत्थामा तो सोचने लगी है मैया द्रौपदी कि अगर हमने इसे मरवा दिया तो भी मेरे बच्चे लौट के नहीं आएंगे और अगर नहीं मरवाया तो भी मेरे बच्चे लौट के नहीं, क्योंकि जो हो गया वो कभी लौट के आ सकता है। कहते हैं मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। महाराज आज द्रौपदी ने जवाब दिया हे कन्हैया मेरे बच्चे चले गए जाने दो, लेकिन ये जाति का ब्राह्मण है, अगर इसे मार दिया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसे छोड़ दो। किसी के दिल में इतनी बड़ी दया नहीं हो सकती। महाराज अगर आज के जमाने में हमारे बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे तो महाराज हम भी मारने की क्षमता रखते हैं कि उसने क्यों मार दिया मेरे बेटे को, लेकिन वो द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए उसने, फिर भी द्रौपदी कह रही इसे माफ कर दो। उसके अंदर कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी शीतलता। याद रखना ये काम तो केवल एक माँ ही कर सकती है।